बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज तशरीह पढ़ रहे हैं नहजुल बलागा खुतबा नंबर 122 की कि मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ जंग सफ़ीन कैसे शुरू हुई। तो साबका तशरीहात में हमने बताया कि मुआविया को हज़रत अली ने अलैहिस्सलाम ने जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली के ज़रिए ख़त लिखा कि मुआविया को कहा कि मेरे हाथ पर मुहाजिरीन और अंसार ने बैत की है, तू भी बैत कर, और जो ये तूने कत्ले उस्मान का प्रोपोगंडा झूठा ड्रामा रचाया हुआ है, ये बाद में मेरे सामने ला, पहले बैत कर। तो उसने उस्मान की खून आलूद कमीज़ और उसकी बीवी नाइला की उंगलियां कटी हुई जो थी, उसका अलम बनाकर शाम के अंदर किले के सामने लटका दिया, जिसके गिर्द 70,000 शामी धाड़े मारकर रोज़ाना रोते थे। तो फिर उसके बाद जंग शुरू हुई और फिर आगे से चलते चलते हमने आपको ये भी बताया कि उमर का बेटा बैदुल्लाह इब्ने उमर भी इसमें शामिल था। पहले दिन क्या जंग हुई, दूसरे दिन जंग हुई, आज तीसरे दिन की जंग पढ़ते हैं। तीसरे दिन अम्मार इब्ने यासर, ज़ियाद बिन नसर सवार व पैदे लेकर निकले। इधर से अम्र इब्ने आस सिपा कसीर लेकर बढ़ा। ज़ियाद ने फ़ौज मुखालफ के सवारों पर और अम्मार ने प्यादों पर ऐसे जोशो खरोश से हमले किए कि सिपाही दुश्मन के कदम उखड़ गए और ताबे मकामियात ना लाकर अपनी क़यामगाहों की तरफ पलट गए। चौथे दिन भी मोहम्मद बिन हनफिया अपने दस्ता फ़ौज, यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ और मैं ये पूछता हूँ कि अम्मार यासर से मतलब तो बागी ग्रोह वाली हदीस मौजूद है, ये उबैदुल्लाह उमर इब्ने ख़त्ताब से मतलब क्यों नहीं है? ये सहाबी साहब के मतलब अब्दुल्ला इब्ने उमर का भाई यहाँ पे क्या कर रहा है शाम में मुआविया के लश्कर में हज़रत अली के मुखालफ? ना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बैत की, ना उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने बैत की, और अब्दुल्ला इब्ने उमर से इन्होंने सारा दीन लिया हुआ एक किस्म का। तो ये हालत थी इन लोगों की। खैर, तीसरे दिन तो अम्मार निकले। चौथे दिन मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत अली के बेटे, अपने दस्ता फ़ौज के साथ मैदान में आए। उधर से उबैदुल्लाह इब्ने उमर या अम्र शामियों के लश्कर के साथ बढ़ा और दोनों फ़ौजों में घमासान की लड़ाई हुई। पाँचवें दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे आए और इधर से वलीद इब्ने उतबा सामने आया। ये वही वलीद इब्ने उतबा है जिसने फजर की नमाज कूफे में शराब पीकर 4 रकत पढ़ा दी थी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बड़ी पामर्दगी से जुर्रत से हमले किए और इसी तरह जोहर शजाअत दिखा के दुश्मन मैदान को छोड़कर पीछे हट गया। छठे दिन कैस बिन साद अंसारी फौज लेकर आगे बढ़े और इनके मुकाबले में जुलकला अपने दस्ता को लेकर बढ़ा और ऐसे सख्त रन पड़ा कि कदम कदम पर लाशें तड़पे और खून के सैलाब बहते हुए नजर आने लगे। आखिर रात के अंधेरों ने दोनों के लश्करों को जुदा कर दिया। सातवें दिन लश्कर मालिक अश्तर निकले और इनके मुकाबले में हबीब इब्ने मुसलमा अपनी सिपा के साथ बढ़ा और जोहर तक का मार्का कारसाज गर्म रहा। आठवें दिन खुद अमीरुल मोमिनीन लश्कर लेकर निकले और इसी तरह हमला किया। मैदान में जलजला आ गया और सफ़ीन को चीरते हुए तीर संसान के हमले रोकते हुए दोनों सफ़ों के दरमियान आ खड़े हुए और मुआविया को ललकारा, जिस पर अम्र आस को लिए होते कुछ करीब आया तो आपने फरमाया, अब ज़रा अली, तू खुद मेरे मुकाबले के लिए निकलो और फिर जो अपने हरीफ को मार ले वो खिलाफत को संभाल ले। जिस पर अम्र इब्ने आस ने मुआविया से कहा, अली, बात तो इंसाफ की करते कहते हैं, ज़रा जुर्रत करो और मुकाबला करके देखो। मुआव ने कहा कि मैं तुम्हारे तानने की वजह से अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं। ये कहकर वापस हो गया और हज़रत ने उससे जाते देखा तो मुस्कुराकर खुद भी लौट आए। ये था इनका मामू अहले सुन्नत का कि जब अमीरुल मोमिनीन ने इसको ललकारा कि आजा, तो वापस हो गया। ये वो लोग थे जो उस्मान के कसास के लिए निकले नहीं, बल्कि हुकूमत के लिए निकले, खिलाफत के लिए निकले। ये था वो बंदा जिसने इतने हज़ारों सहाबा का, लोगों का, ताबईन का खून बहाया, कत्लो गारत करवाई, और जब ये फैसला एक तलवार पर हो सकता था तो इस बंदे ने वापस पलट कर जंग ना रोकी बल्कि मज़ीद फसाद डाला। ये था अहले सुन्नत का मामू और मीर शाम। जब सामने आया तो ये हालत थी।